दिनांक 6 फरवरी 2025 बृहस्पतिवार को पुलकित कॉलेज हनुमानगढ़ में 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कृषि, रसायन, भौतिक एवं पर्यावरणीय विज्ञान में जैव प्रौद्योगिकी भूमिका एवं सतत विकास विषय पर प्रकाश डालना है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि हनुमानगढ़ अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री उमेदीलाल मीणा रहे, जिन्होंने मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने विचारों में कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार ही सतत विकास की कुंजी है। इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए शोधकर्ताओं को ऐसे सम्मेलन समय समय पर करते रहने चाहिए। इस कार्यक्रम में पधारे अतिथि सम्माननीय के रूप में श्री शिवशंकर खड़गावत, डॉक्टर रमेश चंद्र बराड़ा, उपनिदेशक बागवानी हनुमानगढ़, समाज सेवी डॉक्टर सुमन चावला, तरुण विजय, डॉक्टर संतोष राजपुरोहित, डॉक्टर विशाल पारिक, डॉक्टर मनोज शर्मा, कॉलेज निदेशक जितेंद्र मिड्ढा, राजेश मिड्ढा, सह संरक्षक गीतांशा मिड्ढा, अमानत अली, महेंद्र कुमार एवं समस्त स्टाफ सदस्य, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर चंद्रा गुरनानी ने अतिथियों का शॉल उठाकर व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पधारे वक्ताओं ने किसानों द्वारा कीटनाशकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता के नुकसान और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर विशेष प्रकाश डाला गया। और वक्ताओं ने क्या कहा, आइए देखते हैं हिंद न्यूज से देशराज डावला की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। ये दो दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, केमिकल, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पुलकित कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन तथा DST के जॉइंट वेंचर में हनुमानगढ़ पुलकित कॉलेज में आयोजित की जा रही है। इसके अंदर जो अभी बर्निंग इश्यूज हैं, पॉल्यूशन से संबंधित हैं, पेस्टिसाइड के इम्पैक्ट से संबंधित हैं, इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और निश्चित रूप से ही इस एरिया विशेष की जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं जो अपने देखते हैं पेस्टिसाइड इत्यादि का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता जा रहा है, उनके किस प्रकार के इम्पैक्ट्स आ सकते हैं और बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से इन पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कम किया जा सकता है। इन विषयों पर अगले 2 दिन में देश भर से पधारे विषय विशेषज्ञ अब चर्चा करेंगे। अभी अभी मेरी टॉक हुई थी, मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया विषय पर बात की थी। आम आदमी को पता नहीं होता खुद वो कितना वेस्ट पैदा कर रहा है, लेकिन अगर अपने देखें तो अगर ये सॉलिड वेस्ट क्रिएट करने की जो अपनी नेचर है, अपने एक बार चीज़ को काम लिया, फेंक दिया या कहीं भी फेंक दिया, जो इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, इसको अगर नहीं रोका गया तो जो 2047 तक हर महीने मतलब हर साल एक हनुमानगढ़ तहसील जितना एरिया अपने को ये वेस्ट मटेरियल डालने के लिए ज़रूरत होगी। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हर एक नागरिक को जागरूक होकर इसका मिनिमम यूज़ करना चाहिए। चीज़ों को रीयूज़ करें। जो चीज़ें घर के जो वेस्टेज है जो रिसाइकिल कर सकते हैं उनको रिसाइकिल करना चाहिए। पशुओं को खिलाने लायक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के छिलके हैं उनको अलग करना चाहिए और सॉलिड मटेरियल अलग करना चाहिए। इसके अलावा आम आदमी की मैं और एक मैसेज देना चाहूँगा। हर आदमी सोचता है सरकारी काम है वो इस सारे सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करेंगे, वो संभव नहीं। अपने हर एक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। मिनिमम यूज के साथ जो डिस्पोज करना है वो भी सेग्रीगेट करके डिस्पोज करना चाहिए और मिनिमम क्वांटिटी में डिस्पोज करना चाहिए ताकि सरकारी मशीनरी भी उसका सही डिस्पोजल या ट्रीटमेंट कर सके। मैं प्रोफेसर राजाराम चोयल, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर। सर ये जो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमारा मेन टॉपिक है रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, केमिकल, फिजिकल एंड एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हमें राज्य सरकार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा स्पॉन्सर हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में जो अलग अलग संस्थान के जो हैं प्रोफेसर वो आए हैं, रिसर्च स्कॉलर और स्टूडेंट। इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है हमारा ये है कि जो हमारा मेन एग्रीकल्चर बेल्ट है, जैसे अपने मेन प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर में भी हो रहा है, किन्नू वगैरह का,
तो उनका प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए, इसलिए हमने बायोटेक्नोलॉजी की कई टेक्निक्स ऐसी हैं जिनके द्वारा हम इन प्रोडक्शन को एनहेंस कर सकते हैं, इसलिए हमने बायोटेक का रोल एग्रीकल्चर में रखा। देन हमारा सेकंड पॉइंट रहा केमिकल में हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अपने पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा अपने एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं और पेस्टिसाइड के कारण कई बीमारियां जो हो रही हैं वो हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं है। देन हमने इसमें एक पॉइंट रखा फिजिकल का, जैसे ह्यूमन में कई डिजीज हो रही हैं तो उनको डायग्नोज करने के लिए एक्सरे रेस वगैरह यूज कर रही हैं, और इन रेस का क्या है काफ़ी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट रहता है बॉडी पर। तो इनका किस तरह से जो है इस्तेमाल कम करना चाहिए और इन डिजीज से कैसे हमें फाइट करना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहा इसमें एनवायरनमेंट पोल्यूशन का। आज हम देखें हमारे जो इंडिया में या वर्ल्ड की भी बात करें मेजर प्रॉब्लम ही पोल्यूशन है, और पोल्यूशन के कारण हमारा पूरा इकोसिस्टम खराब हो रहा है, हमारे अंदर डिजीज आ रही हैं। तो हम इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम के बारे में भी चर्चा करेंगे, और ये एक प्लेटफॉर्म है जो हम DST के द्वारा हमें मिला है। हम DST का धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। और इस प्लेटफॉर्म पे जो अलग अलग तरह से जगह से लोग आए हैं, जो हमारे अच्छे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जैसे हमारे डॉक्टर रमेश जी बंडाला जी हैं ARS के, उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी अच्छा अपने आइडियाज़ दिए। राजा राम चौधरी सर हैं, डॉक्टर शजानी सर और डॉक्टर ममता मैम। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम कल भी रहेगा जिसमें अलग अलग तरह जगह के एसोसिएट प्रोफेसर अपने व्यूज़ देंगे, आइडियाज़ देंगे और इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल करने में हमारी हेल्प करेंगे, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी नॉलेज मिलेगी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर चंद्रा गुरनानी, प्रिंसिपल एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इन पुलकित PG कॉलेज श्री हनुमानगढ़। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखो मैं सभी को अवेयर करना चाहता हूँ कि जो हम लगातार पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, इस पेस्टिसाइड का हमारे सॉइल के ऊपर, एग्रीकल्चर में हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ही बुरा असर हो रहा है। ठीक है, इसके कंपैरिजन अगर मैं बात करूं तो हमारे को मैक्सिमम बायो पेस्टिसाइड है उनका यूज़ करना चाहिए। बायो पेस्टिसाइड अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका इजीली हम क्या कर सकते हैं, डिग्रेडेशन कर सकते हैं। आज जो पेस्टिसाइड जो यूज़ हो रहा है उस पेस्टिसाइड के अंदर, पेस्टिसाइड से क्या चीज़ है भाई, यील्ड तो बढ़ रही है, उत्पादन क्षमता बढ़ रही है, बट इसके अंदर क्या चीज़ है, इससे बहुत ज़्यादा ऐसी डिजीज़ हो रही है जो बहुत ही कार्सिनोजेनेसिस डिजीज़ है। जैसे कैंसर है, तो कैंसर की अगर बात करें तो कैंसर आज उनके अंदर जो मान लो शराब का सेवन नहीं कर रहे हैं, जो धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, उन पर्सनस को भी कैंसर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हम अत्यधिक मात्रा के अंदर जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, उसी पेस्टिसाइड का ही एक नतीजा है। हमारे को धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ आना पड़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे को इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, हर पर्सन को, हर फार्मर को ऑर्गेनिक की तरफ जाना पड़ेगा। मेरा डॉक्टर दिनेश कुमार है, मैं एज ए एसोसिएट प्रोफेसर गुरु काशी यूनिवर्सिटी तलवंडी साबो बठिंडा पंजाब से। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ममता शर्मा, मैं राजऋषि गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज अलवर से आई हूँ। वहाँ पे मैं एक प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। बेसिकली मैं एक विष वैज्ञानिक हूँ। विष मतलब जहर। मैं एक एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजिस्ट हूँ। हम लोग जहर की स्टडी करते हैं। तो ये जो 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस हो रही है 6 और 7 फरवरी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें हम लोगों का क्या रोल है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ। हम उस विष का अध्ययन करते हैं जो पर्यावरण में ऐड किया जाता है या पर्यावरण में डाला जाता है। देखिए बहुत फ़र्क है डेवलपमेंट और एक्सपेंशन के अंदर। तो जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम इस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और एक्सपेंशन की बात करते हैं तो हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। खेत ख़त्म हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं और बिल्डिंग खड़ी हो रही हैं, उसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। बेसिकली मैं काम करती हूँ पेस्टिसाइड्स के ऊपर। पेस्टिसाइड, अब सब जानते हैं कि कीटनाशक क्या होता है। कीटनाशक एक ऐसा जहर होता है जो हम अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में डालते हैं जिससे हमारी पैदावार बढ़े, हमारे खेतों से जो भी हमारी धान अन्न हो रहा है उसकी पैदावार बढ़े। पर वो जहर वहाँ नहीं रुकता है, वो जहर हमारे खाने के अंदर आ रहा है, जिसके द्वारा हमारे धान के अंदर जा रहा है, वो पानी में जा रहा है, वो हवा में जा रहा है,
और मुझे आपको बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है बताते हुए कि इवन माँ के दूध के अंदर हमने रिसर्च करी सर जयपुर के अंदर, जिसमें हमने पाया कि माँ के दूध के अंदर हमें पेस्टिसाइड मिला। तो क्या ये मैं आपको कह सकती हूँ कि माँ का दूध बच्चे के पीने के लायक नहीं है? क्योंकि माँ के दूध के अंदर इतना फैट होता है और उसके अंदर पेस्टिसाइड जाके घुल जाता है। और आज हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम माँ के दूध से पेस्टिसाइड को अलग कर सकें। तो हम खुद तो मर ही रहे हैं सर, क्योंकि ये सारे जो पेस्टिसाइड हैं ये कार्सिनोजन है, म्यूटाजन है, टेराटोजेंस है। मैं तो आप ही से एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कि कैंसर का नाम इतना सुना था आज से 10 साल पहले? क्या आपने इतनी बड़ी बड़ी गोभी देखी थी? क्या इतनी बड़ी बड़ी घियाएँ देखी थी? क्या इतने सुंदर एप्पल्स आपने मार्केट में देखे थे? मैंने तो सर नहीं देखे थे। ये है दुनिया कीटनाशकों की सर, जो हमारी सब्जी की सुंदरता बढ़ाते हैं, हमारी सब्जी का साइज बड़ा करते हैं और साथ में हमें ले जाते हैं एक बीमारी की दुनिया में। तो सर मैं तो इन ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, मैडम गुरनानी को और सबको, कि आपने कम से कम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुद्दा तो उठाया। ये इनकी सर एक पहल है जो एक मतलब हम अपने आप को बचाएं और बायोडाइवर्सिटी को बताएं। सर एक और मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। तो आपने मैंने इंसानों की बात करी, अगर मैं चिड़ियाओं की बात करूँ, ये बात से तो आप सब सहमत हैं कि चिड़िया हैं तभी हमें, अगर चिड़ियाएँ ख़त्म हो जाएंगी इस दुनिया से तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। सर मैं आपको लेके जाती हूँ 1960 में। 1960 में एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था पॉल म्यूलर। उन्होंने एक कंपाउंड बनाया था जिसका नाम था DDT। आप सबने सुना है DDT का नाम? दिस इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। इसे उस टाइम कहा गया था कि ये मिराक्युलस कंपाउंड है। मिराक्युलस मतलब बिल्कुल ये एकदम सब कुछ बदल देगा, क्योंकि उसने हमारी पैदावार को 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना बढ़ा दिया। और हर कंट्री स्पेशली इंडिया वो सेल्फ सस्टेनेबल हो गए, उन्हें कहीं से अनाज लेना ही नहीं पड़ा। फिर एक साइंटिस्ट हुई सर, उनका नाम था रकेल कार्सन। 1965 में उन्होंने एक किताब लिखी साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग का मतलब होता है शांत झरना। उन्होंने ये कहा कि आने वाले टाइम पे सारे झरने शांत हो जाएंगे, क्योंकि जो आपको झरनों के साथ चहचहाहट सुनाई देती है चिड़ियाओं की, वो आपको सुनाई नहीं देगी। हमने रिसर्च करी अलवर में, बीकानेर में, और मैं बता रही हूँ पीने के पानी के अंदर WHO की परमिसिबल लिमिट से बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड हमें मिल रहा है। तो स्वस्थ रखिए, अपना ध्यान रखिए और फार्मर्स से रिक्वेस्ट है कम से कम पेस्टिसाइड यूज़ करिए। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर ममता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ राजऋषि गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज अलवर में, और बेसिकली मैं एक विश्व वैज्ञानिक हूँ। सर सबसे पहले तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके द्वारा हमारे जैसे जो रिसर्चर हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। हमारे देश में या हम बोले कि राजस्थान के अंदर ऐसी कॉन्फ्रेंस हर एक कॉलेज में करवानी चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि ऐसे कौन कौन से इशू हैं जो कि केमिकल के कारण या पेस्टिसाइड के कारण आजकल बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए इन्वायरमेंटल इशू है, तो इन्वायरमेंटल इशू के बारे में हर किसी को पता है कि कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा इकोसिस्टम भी खराब हो रहा है, और इकोसिस्टम के साथ साथ ह्यूमन के अंदर बायोमैग्नीफिकेशन की जो कैपेसिटी है, जैसे केमिकल वगैरह स्टोर होना, वो ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो वो भी एक तरीके से हमारे अंदर जो आज हम सुनते हैं डिजीज़, कैंसर डिजीज़ इतनी ज़्यादा हो रही है, और आज से पहले देख लीजिए ऐसी डिजीज़ बहुत कम या रेयर सुनने को मिलती थी। तो लाइकोपिन का प्रोडक्शन टोमेटो में होता है, तो आजकल लाइकोपिन जो है वो ऐसी अदर वेजिटेबल या फ्रूट के अंदर ट्रांसफ़र करके भी उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कहीं ना कहीं एक तरीके से किसानों को फ़ायदा दे रही है, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि हमारी हेल्थ सही हो रही है इससे, और इन्वायरमेंट पे भी इसका इफ़ेक्ट जो है वो कम पड़ता है। तो MCB जो कॉन्फ्रेंस है मैडम ने करवाई है, इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है वो बच्चों पे भी पड़ेगा, इसका असर बच्चों पे भी पड़ेगा, और हमारे जैसे स्कॉलर के लिए भी ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें सीखने को मिलेगा। राजपाल को रिसर्चर CDLU यूनिवर्सिटी।